हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 20 लेते हैं। इसका टॉपिक है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पर आकृति 1 में ए बी एंड सी डी दो रेखाएं हैं। ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ पर 4 कोण बने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 ये है AOC और कोण 2 है BOD। तो कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण AOC बराबर कोण BOD के हो गया। इसी तरह से कोण 3 बराबर कोण 4 के है। 3 है कोण AOD और 4 है कोण BOC, ये भी बराबर होंगे। दूसरी आकृति में M तथा N दो रेखाएं हैं और इनको एक तीसरी रेखा L काट रही है। दो अलग अलग बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। यहाँ पर L को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है, इसलिए L एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8। इनमें जो L के ऊपर वाले तथा N के नीचे वाले ये कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। तो बाह्य कोण हो गए कोण 1 कोण 2 कोण 7 कोण 8। M के नीचे वाले तथा N के ऊपर वाले कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 ये आंतरिक कोण कहलाते हैं। संगत कोण, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। संगत स्थितियों पर बने कोण जैसे कोण 1 कोण 5 कोण 2 कोण 6 कोण 3 कोण 7 तथा कोण 4 कोण 8 ये संगत स्थितियों पर बने कोण हैं। इनको हम संगत कोण कहते हैं। तथा अगर M तथा N ये रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण 1 का संगत कोण कोण 5 हो गया। M N के समांतर है, अतः कोण 1 बराबर कोण 5 ये हो जाएगा। कोण 3 का संगत कोण 3 यहाँ पर है, इसका संगत कोण कोण 7 होगा। तो यहाँ पर कोण 7 आ जाएगा तथा कोण 3 बराबर कोण 7 के होगा। कोण 2 का संगत कोण 2 का संगत कोण है 6, तो यहाँ कोण 6 आएगा तथा कोण 2 बराबर कोण 6 के होगा। इसी प्रकार कोण 4 का संगत कोण है कोण 8, तो कोण 4 का संगत कोण कोण 8 हो गया और कोण 4 बराबर कोण 8 के हो गया। एकांतर कोण, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दो कोण जो आसन्न न हों, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो तथा तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हों, एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है कोण 1 कोण 7 ये एकांतर बाह्य कोण है। कोण 2 कोण 8 ये भी एकांतर बाह्य कोण है। 4 6 3 5 ये एकांतर अंतःकोण है। तो कोण 4 का एकांतर अंतःकोण कोण 6 हो गया। M N के समांतर हैं, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया। इसी प्रकार कोण 3 का एकांतर अंतःकोण 3 का एकांतर अंतःकोण 5 होगा। यहाँ कोण 5 आएगा तथा कोण 3 बराबर कोण 5 के होगा। अगर कोण 3 बराबर है 110 डिग्री तो कोण 5 भी 110 डिग्री के बराबर होगा। इस तरह से होता है। आकृति 3 में बाह्य कोणों को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें पता चला कि अब हमें देखने हैं एकांतर बाह्य कोण। तो कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण कोण 7 है। रेखाएं M एंड N समांतर हैं, इसलिए कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण कोण 8 है, तो यहाँ कोण 8 आएगा तथा कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। अब आप प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, आकृति 4 में इस आकृति में AB समानांतर CD, AB CD के समांतर है।
तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई बराबर 130 डिग्री के होगा। शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। एक्स तथा वाई ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण हैं, क्योंकि यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है। तो एक्स बराबर वाई के होगा एकांतर अंतः कोण। ये एकांतर अंतः कोण है। तो x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री, क्योंकि y का मान 130 है और ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने x एंड y के मान ज्ञात कर लिए। प्रश्न 2, आकृति 5 में यदि ए बी समानांतर सी डी हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें x एंड y का मान ज्ञात करना है। ए बी सी डी के समानांतर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोण एकांतर अंतः कोण है। जेड की आकृति बन रही है। ए बी समानांतर सी डी, पी क्यू तिर्यक रेखा है। तो x = 50 डिग्री हो गया एकांतर अंतः कोण। आगे हम देख रहे हैं कि ये पूरा कोण और 127 ये दोनों भी बराबर हैं। यहाँ पर भी जेड की आकृति बन रही है। ये भी एकांतर अंतः कोण है। अतः हम लिख सकते हैं y + 50 डिग्री बराबर 127 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा 127 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करेंगे, y बराबर 77 डिग्री आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर भी x एंड y का मान ज्ञात कर लिया है। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।